तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 15। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या होने वाला है, ये दोनों हमारे कुछ टॉपिक होने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन इन द केस ऑफ लेंसेस। लेंस के केस में हम साइन कन्वेंशन किस प्रकार डिफाइन कर रहे होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में साइन कन्वेंशन समझा दिया था जब हम मिरर पढ़ रहे थे, लेकिन हम एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पुरानी भूली हुई बातें सब वापस आ जाएंगी, जो आप भूल चुके होगे अगर कुछ तो सब आपको दोबारा याद आ जाएगा अगर हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार साइन कन्वेंशन फिर से लेंसेस के लिए स्पेशली। ठीक है, तो क्या होता है लेंस में कि मान लो जैसे ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है और यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, कहीं भी ले लिया, मान लो ये आपका F1 है, ये आपका C1 है, F1 और C1 के बीच में ले लिया। ठीक है, और यहां पे क्या होगा F2 C2। तो आपकी इमेज कहां बननी चाहिए, इस हिसाब से हमारी इमेज कहां बननी चाहिए, हमारी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, हमारी इमेज बनेगी सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और वो भी बड़ी बनेगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा मेरा A डैश, ये होगा B डैश। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस में मेरा साइन कन्वेंशन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर केस के लिए अपना साइन कन्वेंशन समझ लेंगे तो हमें बाकी सारे केसेस के लिए साइन कन्वेंशन इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा होगा कि आपकी जो लाइट रे एक तो निकल के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी पहले तो। ठीक है, और फिर पहले तो लाइट रे और फिर क्या होगा कि लाइट रे आपकी पहले पैरेलल होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल होने के बाद वो पास हो जाएगी फोकस से कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसे पास हो जाएगी। यही होता है। तो चलो इसमें देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या क्या होना चाहिए। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, तो जो मेरी ये डायरेक्शन है, ठीक है, जो मेरी ये वाली डायरेक्शन है, ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वाली डायरेक्शन मेरी होनी चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था मिरर के केस में मैं कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा होता हूं तो वो हमेशा कैलकुलेट करना शुरू करता हूं कहां से, उसके पोल से। ठीक है, मान लो मुझे फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ में कैसे निकालता हूं, पोल से डिस्टेंस नापना शुरू करता हूं और मैं फोकस तक जाता हूं। ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं करता कि मैं फोकस से आऊं और पोल तक जाऊं। ठीक है, क्योंकि मेरा साइन कन्वेंशन में फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे ऐसे कभी नहीं करना आपको। हमेशा या तो आप पोल से स्टार्ट करो इन केस ऑफ मिरर, और अगर बात हो लेंस की तो लेंस के केस में आप हमेशा डिस्टेंस मेजर करना शुरू करो ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करना कहां से शुरू करते हैं हम, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। जैसा कि हम मिरर के केस में डिस्टेंस मेजर करना शुरू करते थे पोल से, वैसे ही हम लेंस के केस में डिस्टेंस मेजर करना शुरू करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। और हमारी ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होने वाली है। अच्छा, अब चलो अब हम नापते हैं कि हमारा नापते क्या है, हम नाप थोड़ी सकते हैं। यहाँ पे हमें तो u v सब पहले से गिवन होगा ना। u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, f का मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब वो ये वाला फोकस होगा या ये वाला फोकस होगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, u। अच्छा, अब मुझे इस u का साइन डिटरमाइन करना है। u का साइन क्या होना चाहिए, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से AB की तरफ मूव करूंगा। जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से AB की तरफ मूव करूंगा तो मैं क्या कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन मेरी ये वाली है और मैं मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। तो क्या जब मैं u की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा तो उसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव साइन लगा दूंगा।
बाकी इस बात में थोड़ी और क्लैरिटी आपको तब आएगी जब हम कुछ सीबीएसई में आए हुए न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे 2 लेक्चर बाद। ठीक है, 2 लेक्चर बाद जब हम सीबीएसई में आए हुए न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब आपको साइन कन्वेंशन में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी बस आप लोग देख लो, ये वाला साइन मैंने पॉजिटिव लिया था और मैं मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो क्या मेरी u की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल नेगेटिव आएगी, 100% नेगेटिव आएगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं मेरे इमेज डिस्टेंस की। तो मेरा इमेज डिस्टेंस क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से लेके a डैश b डैश तक, ये मेरा इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पे हो क्या रहा है, और v मैं नापूंगा कहां से? v को भी नापना शुरू करूंगा मैं अपने ऑप्टिकल सेंटर से a डैश b डैश तक। ठीक है, v को मैं नापना शुरू करूंगा ऑप्टिकल सेंटर से a डैश b डैश तक। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब मैं a डैश b डैश को ट्रैवल करूंगा तो ये वाली डायरेक्शन होगी मेरी। अच्छा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी ये वाली है, मतलब मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करके अपना v को पा रहा हूं। ठीक है, मतलब v के लिए भी मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा हूं, यानी v का साइन भी क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव। v का साइन नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, v का साइन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम फोकस किसको मान के चलते हैं। हमें इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैं इसे फोकस मानूं या इसे फोकस मानूं। ठीक है, कि मैं इसे फोकस मानूं या इसको फोकस मानूं। तो ये बात मैंने आपको बता रखी है कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं कन्वेक्स लेंस की, तो जिस पर्टिकुलर जिस तरफ से हमारी इंसिडेंट रे आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा फोकस होता है। ठीक है, जिस तरफ से हमारी इंसिडेंट रे आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मेरा फोकस होता है। तो जो मेरा फोकस होगा वो क्या होगा? वो ये वाला होगा फोकस। ठीक है, जो मेरा फोकस होगा वो ये वाला होगा। और फोकस निकालने के लिए भी मैं कहां से कहां ट्रेवल करूंगा? ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक ट्रेवल करूंगा। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो कुछ इस प्रकार ट्रैवल हो रहा है। देखो, पहले ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। अच्छा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या मैं अपने फोकल लेंथ का जो साइन है वो पॉजिटिव लूंगा? हाँ बिल्कुल, मैं अपने फोकल लेंथ का साइन क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। ठीक है, यही काम हम हर बार कर रहे होंगे। बस आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपने दिमाग में कि हम फोकस इसको लेंगे या हम फोकस इसको लेंगे। ठीक है, बस आपके दिमाग में ये बैठा हुआ होना चाहिए अच्छे से। बाकी साइन कन्वेंशन तो हर बार यही रहने वाला है, इसी तरीके से। क्या कि हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी इंसिडेंट रे जा रही होती है। ठीक है, ये जो आवाजें आ रही है इनको थोड़ा इग्नोर करना, ये बच्चे मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। बस यही होता है, हर बार यही करना होता है हमें। अच्छा, अब एक चीज और नोट कर लेना कि जो भी भले ही मेरा इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, जब भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो मैं उसकी हाइट क्या लेता हूं? जब भी मैं इसकी हाइट निकालता हूं तो इसके हाइट की वैल्यू क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके हाइट की वैल्यू मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, और क्योंकि अब जो मेरा इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। ठीक है, जो मेरा इमेज है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। इस कारण जब मैं इसकी हाइट लूंगा तो मैं इसकी हाइट के साथ नेगेटिव साइन ले लूंगा। तो बस इतना ही होता है साइन कन्वेंशन, यही होता है। अब हर बार हम इसी साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, रूल तो यही रहेगा सेम। ठीक है, रूल्स जो हैं वो तो हर बार यही रहने वाले हैं, बस ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो एक बार आपको रूल बता दिया तो बाकी सब के लिए तो आप कर ही लोगे, बहुत सिंपल है आप तो। ठीक है, ये पूरा साइन कन्वेंशन हमने दोबारा रिवाइज कर लिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है लेंस के केसेस में? लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/v - 1/u इज इक्वल टू में 1/f
ये होता है मेरा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे जो v होता है वो मेरा क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। u होता है मेरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और f क्या होता है मेरा, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कैसे पता करना है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के केस में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो जब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में v की, u की या f की न्यूमेरिकल वैल्यू जब रखूंगा, तो मैं उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को रखूंगा तो साइन के साथ रखूंगा, ठीक है। कौन से साइन के साथ, अरे उन्हीं साइन के साथ जिनको मैंने यहां आपको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। उन्हीं साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके मैं अपने v, u और f की वैल्यूज को यहां रखूंगा, ठीक है। बेसिकली इस फॉर्मूले में होने क्या वाला है, आपको किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी होगी कि, तो आपको किसी तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको दो वेरिएबल की वैल्यू दे दी जाएगी और उन दो वेरिएबल की वैल्यूज देके आपसे तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलवा लेंगे, ठीक है। तो यही होने वाला है। और जब भी वैल्यूज रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे, बस इतनी सी बात है। और इस चीज में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी जब हम सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला को लेके जब हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें इस फॉर्मूले में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और साथ के साथ जो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f, उसमें भी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस। तो यहां भी कुछ नहीं होता, वही सेम होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और v अपॉन u, v वही होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और मैग्निफिकेशन भी जब हम निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन में v और u की जो वैल्यू रखेंगे ना, वो साइन के साथ ही रखेंगे। hi और ho की जो वैल्यू रखेंगे ना, वो साइन के साथ ही रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन आप एग्जाम्स में क्या लिख के आओगे, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। और अगर आपको याद हो, अगर आपने मिरर में जब मैं मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था, वो आपने ढंग से पढ़ा हो, तो मैंने आपको बताया था कि हम दो क्वांटिटीज का रेशियो कब लेते हैं। हम उन दो क्वांटिटीज का रेशियो, हम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का रेशियो तब लेते हैं जब हमें उन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है। तो बेसिकली यहां मुझे क्या करना है, मुझे अपना हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है कि जो मेरा हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा है या कितने टाइम्स छोटा है, ठीक है। या मुझे मेरे v और u को कंपेयर करना है कि v u से कितने टाइम्स बड़ा है या कितने टाइम्स छोटा है। इस कारण मैं मैग्निफिकेशन का यूज कर रहा होता हूं, ठीक है। मान लो मेरी यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, तो जो hi अपॉन ho ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ ho इज इक्वल टू में hi। तो क्या आप लोग देख पा रहे हो कि जब मैं अपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब मेरा हाइट ऑफ इमेज आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो छोटा है, तभी तो, क्योंकि ये छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं इसको बड़ा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब मेरा जाके हाइट ऑफ इमेज निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वो छोटा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इमेज। तो क्या आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ कंपैरिजन कितना आसानी से कर लिया, किसकी मदद से, मैग्निफिकेशन की मदद से। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऐसे ही मैं v और u का भी कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकता हूं, ठीक है। और जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो मैं यहाँ hi, ho, v, u इन सब की वैल्यूज को साइन के साथ पुट करूंगा, ठीक है। इन सब की वैल्यूज को मैं साइन के साथ पुट करूंगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे हमारा बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है लाइट चैप्टर में, वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वाला टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही हम सीबीएसई में आए हुए कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। और न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं कोई चिल्लर उछालने वाले, कोई चिंगू पिंगू होंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स होने वाले जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।